देखो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। तो हमने उसमें पढ़ा था, जी बिल्कुल, इसको बंद कर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये हमने पढ़ा। और वो क्या था? के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर। वर्क डन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, के Q1 Q2 1/R2 -1/R1। यहां से वर्क डन निकाला। और उसके बाद अगर पोटेंशियल निकालना था तो वर्क डन जो आया उसे चार्ज मूव से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? पोटेंशियल आ गया। कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आपने अगर याद हो, वहां पे जब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कर लिया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने कर लिया था। वो अपने पास क्या आया था? KQ/R²। उसके बाद हमने अगले स्टेप में क्या किया था? जब KQ/R² कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हमने डाइपोल पे फील्ड पढ़ी थी। डाइपोल पे क्या फील्ड थी हमारे पास, अगर आपको याद हो तो? डाइपोल पे हमने उसके एक्सिस पे निकाला और हमने उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला, अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टॉपिक का नाम लिखो फटाफट से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे कितना पोटेंशियल होगा। अब मुझे ये फाइंड करना है। अभी तक मैंने क्या निकाला था? किसी डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब उसका पोटेंशियल कितना होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट अ डाइपोल, सबसे पहले ये क्या होगा? -Q+Q। दोनों के बीच में सेपरेशन इज 2a। दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल। इसका पॉइंट मार्क कर लिया हमने ए, और इसको मार्क कर लिया बी। तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बट इसका एक्सेस कहाँ मिलेगा? कहीं यहां पे इसका एक्सेस मिल गया। कितने डिस्टेंस पे? सेंटर ऑफ द डाइपोल से आर डिस्टेंस पे मुझे क्या मिल गया? एक पॉइंट मिल गया जहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल किस पे निकालना है मुझे? पी पॉइंट पे। किस चार्ज के कारण मिलेगा? एक -Q चार्ज के कारण और एक +Q। ये बात क्लियर है बेटा? पोटेंशियल कभी भी चार्ज पे नहीं मिलता, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकाला जाता है। तो वो पॉइंट हमारे लिए क्या है? पी पॉइंट है। अब ये पी पॉइंट पे कितने पोटेंशियल होंगे? एक चार्ज है तो एक पोटेंशियल, दो चार्ज है तो दो पोटेंशियल, आने वाले क्वेश्चंस में तीन चार्ज होंगे तो तीन पोटेंशियल, चार चार्ज होंगे तो चार पोटेंशियल। और टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? दे विल बी एडेड अप। क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं, कोई वेक्टर लॉ लगाने की जरूरत नहीं, सीधा ऐड करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अगर आपसे ये बात बोलूं, इस एक्सिस पे बात करता है, तो V1 अपने पास क्या हुआ? V1 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। किस चार्ज के कारण? कौन से चार्ज के कारण? -Q चार्ज के कारण। ये बात क्लियर है? V1 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। किस चार्ज के कारण? -Q चार्ज के कारण। तो ये क्या आ जाएगा? -KQ/AP। यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे ना, तो ये डिस्टेंस कितना है? ए। ये डिस्टेंस कितना है? ए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? -KQ/R+A। डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा बोलें, यस बेटा? बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, हर्ष, चार्ज कहां पे रखा बेटा तूने? ए पॉइंट पे। और निकाल कहां रहा है? पी पॉइंट पे। तो ये डिस्टेंस पूरा कितना है बेटा? R+A है ना बेटा? ए से पी का डिस्टेंस कितना है बेटा? यहां तक आर और उसके बाद ए, तो क्या हो जाएगा? R+A। और V2 क्या है? पोटेंशियल कहां पे तशनीत?
पी पॉइंट पे, किस चार्ज के कारण? तो इसे क्या लिखूं बेटा, के क्यू, और डिस्टेंस क्या लिखूंगा मैं, सिर्फ बीपी। ठीक है, तो ये क्या आया, के क्यू बाय आर माइनस ए। यहां तक कोई डाउट? अब मुझे पी पॉइंट पे क्या निकालना है? हाँ बेटा, बेटा स्केलर क्वांटिटीज में मॉड नहीं ना, मैंने क्या बताया था, वेक्टर क्वांटिटीज में वी आर यूजिंग मॉड, बट स्केलर क्वांटिटी में मॉड यूज करने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके? तो अब मुझे एक बात बताइए, टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2। टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो यहां से V को V रखा, इसकी जगह क्या लिखा, के क्यू बाय आर प्लस ए, और इसकी जगह पे के क्यू बाय आर माइनस ए। क्या कोई दिक्कत बेटा यहां तक? टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे बस, डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां से v को v रखा, यहां मैंने क्या कर दिया, के क्यू को कॉमन कर दिया, तो यहां पे क्या बच जाएगा, ये इसको आगे लिख दूं, इसको ये लिख दूं, 1/r-a माइनस 1/r+a। सिर्फ क्या किया मैंने, के क्यू कॉमन ले लिया, तो इसका -1/r+a बचा, और ये +1/r-a बचा। तो प्लस वाले को पहले लिख दिया और नेगेटिव वाले को बाद में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इंटरचेंज भी करेंगे तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। जरा फटाफट से यहां तक राइट डाउन करेंगे प्लीज, तेरे ऊपर। हाँ ये वाला, ओके। हम्म। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, भी न्यूमेरिकल्स में सीधा ये यूज होंगे। अगर ये पोटेंशियल वाली बातें आपको याद रहेंगी तो आज वाले न्यूमेरिकल्स में आप वैसे ही बहुत आराम से निकाल के क्वेश्चन ले जाएंगे। और इसमें अगर स्टेटमेंट नहीं समझेंगे तो आप ये समझ के चलो कि इसके क्वेश्चंस करने का फायदा ही नहीं। अगर आप स्टेटमेंट नहीं पकड़ पाए, क्योंकि हर बार क्वेश्चन ट्विस्टेड ही आएगा, चेंज होके ही आएगा, स्टेटमेंट घुमाएगा ही घुमाएगा। तो आपको अगर खुद से वो चीजें लिंक करनी आ गई, क्योंकि पोटेंशियल के क्वेश्चंस, पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस लास्ट 3-4 ईयर से जेई मेंस के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, नीट के एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, सीबीएसई एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। और क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज को ट्विस्ट करता है। अगर बच्चे, बेटा कुछ पूछना है यहां तक? जपनाम। चलो आगे। अब मैंने यहां क्या किया, वी को वी रखा, के क्यू एज इट इज था, वहां से एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या आ गया, आप देखो यहाँ पे, r-a r+a है तो r² - a², और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, r+a, और वहां पे r-a, तो साइन चेंज कर दूं डायरेक्ट, बार माइनस का साइन है, साइन चेंज कर दूं मैं, ठीक है। यहां से क्या हुआ बेटा, r से r कैंसिल, ये क्या आ गया बेटा, KQ × 2a डिवाइडेड बाय बचे r² - a², और ये v हो गया।
क्यू इंटू टू ए क्या बन जाता है बेटा, डाइपोल मोमेंट। तो के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मेरा एक पोटेंशियल का फॉर्मूला आया किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। किसके लिए, डाइपोल के लिए। किसके लिए बेटा, डाइपोल के लिए। अब इसमें एक स्पेशल केस करते थे, इफ डाइपोल इज शॉर्ट। डाइपोल अगर शॉर्ट होगा तो टू इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, तो ए की वैल्यू यार इग्नोर हो गई। तो वी क्या आ गया अपने पास बच्चे, वी क्या आ गया, के पी बाय आर स्क्वायर। और इसके साइड में ही फॉर्मूला लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आया था अपने पास शॉर्ट डाइपोल के लिए, अगर याद हो तो, टू के पी बाय आर क्यूब। क्योंकि कंपेयर हमें किसको लेके चलना है यार, पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करते हुए चलना है। कि वहां पे पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला आया था के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया के क्यू बाय आर। वहां एक्सेस पे अपनी क्या वैल्यू आई थी, टू के पी बाय आर क्यूब, यहाँ क्या आ गया सिर्फ बेटा के पी बाय आर स्क्वायर। ये चीजें ना सेम सेम है, तो पेपर में जब आता है कंप्लीट सिलेबस के साथ तो वहां दिमाग में नहीं रहता, तो वहां पूरी डेरिवेशन तो सॉल्व करके नहीं रखेंगे हम, तो वहां हमसे छोटी मोटी मिस्टेक्स यहाँ पे हो जाती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां से एक बात और आती है रीजनिंग क्वेश्चन के अंदर, कि जब हमने इसे पढ़ा तो अपने पास एक वर्ड यूज हुआ सिमिट्री। जब हमने पोटेंशियल को पढ़ा तो पोटेंशियल के अंदर हमने जब उसकी रिप्रेजेंटेशन की तो एक सिमिट्री से की। सिमिट्री मतलब तरह की शेप। तो कोई भी पॉइंट चार्ज होगा तो उसकी सिमिट्री कैसी होगी, स्फेरिकल। कोई भी पॉइंट चार्ज होगा तो उसकी सिमिट्री कैसी होगी, स्फेरिकल। लेकिन अगर डाइपोल है तो उसकी सिमिट्री कैसी होगी, सिलेंड्रिकल। ये दो बातें कभी कभार वन मार्कर क्वेश्चंस में पूछ लेता है, आप लिख लेंगे साइड में कहीं पे, पॉइंट चार्ज के लिए सिमेट्री स्फेरिकल और डाइपोल के लिए सिमेट्री सिलिंड्रिकल। अगर डाइपोल है तो उसके लिए सिमेट्री स्फेरिकल हो, डाइपोल के लिए सिलिंड्रिकल और पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल। अब सर किस अब चीज की सिमेट्री? बेटा पॉइंट चार्ज के लिए कोई भी सिमेट्री शेप, उसके अराउंड जो पोटेंशियल फील्ड बनेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहां पे बेटा, ऑन एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये भी हमने डिराइव किया हुआ था, ये आपका रीजनिंग में बहुत काम आएगा। ये वाला पॉइंट आपके पास रीजनिंग में बहुत काम आता है। इक्वेटोरियल पॉइंट डाइपोल के लिए कह रहा है, तो क्रिएट अ डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू ए। ओ पॉइंट इज माय सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये पॉइंट हुआ ए, ये पॉइंट हुआ ए। इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के मेरा एक पॉइंट होगा जहां पे मुझे क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करनी है। कौन सी फील्ड, पोटेंशियल फील्ड, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या हो जाता है आर, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर विद रूट ऑफ, ये भी क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर विद रूट ऑफ। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। पोटेंशियल कहां पे मिलेगा, पी पॉइंट पे। किन चार्जेस के कारण, माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण, दो चार्जेस हैं बेटा। तो हेजल वी वन क्या हो गया, पोटेंशियल कहां पे बेटा, पी पॉइंट पे। किस चार्ज के कारण, ए पे जो चार्ज है। ऐसे ही वी टू क्या हुआ बेटा, पोटेंशियल अगेन कहां पे, पॉइंट पी पे। किस चार्ज के कारण राधिका, प्लस क्यू चार्ज के कारण, जो कहां पे प्लेस्ड है बेटा, बी पॉइंट पे। अब टोटल पोटेंशियल अपने पास क्या हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू। यार इसकी वैल्यू क्या हो गई के क्यू, और ये रूट ओवर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। इसकी वैल्यू क्या हो गई के क्यू रूट ओवर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो ये क्या आ गया बच्चे, के क्यू बाय रूट ओवर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस के क्यू बाय रूट ओवर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो आंसर विल बी 0। और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या आता था अपने पास फॉर्मूला याद है, के पी बाय
आर क्यूब। पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। पोटेंशियल जीरो हो गई तो इसका मतलब यहां पे वर्क डन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? यानी किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे मेरा वर्क डन हमेशा क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हमेशा जीरो। तो चार्ज से मल्टीप्लाई होकर वर्क डन को क्या कर देगा? जीरो। तो इसलिए किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आपका वर्क डन हमेशा क्या रहता है? जीरो रहता है। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन सा सरफेस होता है? जहां पे हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो जिनका यूटी आज या कल में है वो नोट्स में से, मॉड्यूल में से इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके कुछ फिगर्स दे रखी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, वो आप एक बार अच्छे से कवर कर लेंगे क्योंकि वो पेपर में पूछी जानी है आपसे 1 मार्कर के अंदर। समझ आई बेटा बात यहां तक? तो मैंने यहाँ पे इक्वेटोरियल के लिए बात की, मैंने यहाँ पे आपसे एक्सियल के लिए बात की। अब एक जर्नल पॉइंट के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, जर्नल पॉइंट के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है पोटेंशियल का, जो न्यूमेरिकल्स के लिए। उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, जरा देखते हैं इनके न्यूमेरिकल्स को कैसे यूज करना है। ठीक है, याद रहेगा? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। नोट्स में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस वी का एक ग्राफ भी है, वो भी आप एज इट इज बना लेंगे क्योंकि वो पेपर में डायरेक्ट एज इट इज पूछा जाता है आपसे। ई वर्सेस वी का ग्राफ आर के साथ, दोनों के साथ रिलेशन क्या होगा? एक के साथ 1/r² और एक के साथ 1/r। तो ग्राफ तो दोनों का इनवर्सली बनेगा, बट r² होने के कारण वो थोड़ा सा नियरेस्ट बनेगा, उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना। चले आगे बेटा। अगला कर रहे हैं हम पोटेंशियल किस पे? एट एनी जर्नल पॉइंट, किसी भी जर्नल पॉइंट पे। तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना, एट एनी पॉइंट के लिए के पी कॉस थीटा बाय r²। न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, के पी कॉस थीटा बाय r²। ठीक है, अपना एक्सिस पे क्या होता है? थीटा जीरो, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी यार? के पी बाय r²। इक्वेटोरियल पे थीटा क्या होगा? 90, तो ये क्या हो जाएगा यार? जीरो। और किसी जर्नल पॉइंट पे होगा तो उसकी वैल्यू पता होगी, किसी जर्नल पॉइंट पे होगा तो उसकी वैल्यू पता होगी। इज इट ओके? क्लियर है बेटा यहां तक? ये फॉर्मूला याद रहेगा, केपी कॉस थीटा बाय r²। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ लेता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो पॉइंट होता है या वो सरफेस होता है जहां पे वैल्यू पोटेंशियल की क्या होती है? सेम होती है। इसी चीज को हमने पीछे पढ़ा था किसके अंदर बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर। अब यहाँ पे उसे क्या पढ़ेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपने और याद रखना है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता है डीवी बाय डीएल विद माइनस ऑफ साइन। डीवी बाय डीएल, वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड आपको पता है बेटा, जिसकी भी ग्रेडियंट की बात करेंगे, जिसका भी ग्रेडियंट का बात करेंगे उसका मतलब उसे लेंथ से क्या कर देंगे? डिवाइड। डीवी इज पोटेंशियल बेटा, वी इज पोटेंशियल बेटा। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला ना बच्चे, तो पोटेंशियल को लेंथ से डिवाइड करेगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। प्रेशर को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर ग्रेडियंट आ जाएगा। वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। इज इट ओके बेटा? ये दो बातें याद रहेंगी। यहां से एक छोटा सा पॉइंट आपने नोट करके रखना है, लेंथ तो यही रहेगा, ये माइनस साइन की क्या सिग्निफिकेंस है? ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है? ये रीजनिंग में आपको काम आएगा। ये क्या करेगा? आपको रीजनिंग पॉइंट में काम आएगा। तो एक छोटी सी बात को याद रखना है और आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। एक छोटी सी ट्रिक है, ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा उस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल कम हो रहा होगा। ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा
उस डायरेक्शन में मेरे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी, और जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा होगा उस डायरेक्शन में मेरा पोटेंशियल बढ़ रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ आती है? कैसे कहना चाह रहा है, जैसे मान लो इसने बोला मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। मैंने बोला एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और एक पॉइंट है सी। तो बोला किसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, जिस डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होगी उस डायरेक्शन में मेरा पोटेंशियल कम हो रहा होगा। तो सी का पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा, और ए का पोटेंशियल क्या होगा, सबसे कम। ये आपको किस लिए याद रखना है ये फॉर्मूला, इसकी इंपॉर्टेंस भी समझिए, न्यूमेरिकल्स में काम करेगा, और आपके पास क्या करेगा, ये आपके पास काम करेगा एक तरह से। अगर मैं आपसे बोलूं डीवी बाय डीएल, यानी अगर पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ बना दिया मैंने, डीवी बाय डीएल मतलब वी को अगर एल के साथ इक्वेट करके मेरे को ग्राफ दे दिया गया, तो उसका स्लोप मुझे क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका स्लोप मुझे क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को न्यूमेरिकली करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज ये है टॉपिक जिसपे रीजनिंग बनते हैं, तो अगली क्लास में इसके रीजनिंग क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे। अभी जरा मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं जरा उसको देखेंगे, कि आपके पास सबसे पहला न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला आया वो आया पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज मूव। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला मैंने और पढ़ा, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन ए टू बी और बी टू ए, कुछ भी हो वो बात क्लियर है। ए टू बी होगा तो ये क्या हो जाएगा, बी बी माइनस बी ए, और अगर ये बी टू ए होगा तो ये क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या बोलता है, ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज दैट इज के क्यू बाय आर, एक फॉर्मूला ये आ गया। एक अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू वन क्यू टू 1/r2 -1/r1। एक फॉर्मूला मेरे पास ये रहता है, ये कब होगा, जब दो पॉइंट्स की बात कर रहा होगा। लेकिन आगे चल के क्या होगा, बहुत जगह ऐसा हो जाएगा यार जहां पे अपने पास पॉइंट्स मेंशन नहीं होंगे, दो से ज्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे, तब क्या होगा। तो आप अगर मेरे को एक बात बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहां से अगर लिखें के क्यू वन क्यू टू बाय आर टू, और इसको क्या लिखें बेटा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर वन, तो ये क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी बेटा, फाइनल, और ये क्या हुआ बेटा, इनिशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। यानी इस वर्क डन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूं। ये बात याद रहेगी बेटा, ये वर्क डन को मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा यू, क्योंकि वर्क डन मेरा किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे निकलेगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। ये बात याद रहेगी बेटा। अब यहां से एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे नंबर ऑफ पेयर फाइंड आउट करने का, कि कितने पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन एन माइनस वन बाय टू। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी दो से ज्यादा चार्जेस मिलेंगे तो आप अपना इस फॉर्मूला को यूज करके नंबर ऑफ पेयर जरूर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसमें लापरवाही नहीं करेंगे, थोड़ी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत करवा देगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जरा फटाफट से यहां तक राइट डाउन करना, फिर मैं एक केस बता रहा हूं आपको, फिर न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, फिर बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। मैं दो चीजें आपको न्यूमेरिकल्स में बता रहा हूं, फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग सब यही फॉर्मुलाज लगा के उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, चलो बेटा आगे, डन। एन बेटा नंबर ऑफ चार्जेस, अभी क्वेश्चन में बताता हूं बेटा मैं, चलूं आगे, डन। अब मान लो, चले इंद्रजोत, जब नाम पूछना है यहां तक कुछ बेटा, नो सर।
यहां तक कुछ पूछना है? ओके है यहां तक सारी बातें? यानी एक तरह से ये भी बोल सकता हूँ वर्क डन को ही मैं क्या बोलता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। जो मेरा वर्क डन है ना, वो वर्क डन किस लिए किया मैंने, किसी चार्ज को रखने के लिए। रखने के लिए क्या चाहिए यार, पोटेंशियल एनर्जी। लाने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल। यानी इस वर्क डन को मैं जो चार्ज लाया हूं उससे डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया आपने, K Q1 Q2/R। यही मेरा वर्क डन था। अब इस वर्क डन को जो चार्ज आप लेके आए, कौन सा चार्ज लेके आए, Q2। Q2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया, KQ1/R। तो ये क्या बन गया, पोटेंशियल। और उसी पोटेंशियल को मैंने जो चार्ज लेके आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया बेटा, वर्क डन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्लियर रखेंगे उतना आसान रहेगा। तेरे पास अगर पोटेंशियल है, तू क्या करेगी, जो चार्ज तुझे मूव करवाना है उससे मल्टीप्लाई कर देगी तो क्या मिल जाएगा, वर्क डन। और उसी को क्या कहता हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया या वर्क डन आ गया, उसे मैंने जो चार्ज लेके आया हूं उससे डिवाइड कर दिया तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। समझ आई बात, ये बात क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले जरा एक चीज और देख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। मान लो मैंने बोला कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स क्या सी होंगी, सेम। बेटा मैंने बोला ये पॉइंट है बच्चे ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। ठीक है, ए बी और सी। इस पे बच्चे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2 और इस पे चार्ज है Q3। ये है L, ये है L, ये है L। ठीक है। बोला फाइंड द वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। लिख लिया, फाइंड द वर्क डन। ठीक है, नीडेड टू प्लेस द चार्जेस एट द वर्टिसेस। ये पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। पुट द चार्जेस नीडेड टू पुट द चार्जेस एट देयर वर्टिसेस या एट इट्स वर्टिसेस। एक तो इस तरीके से पूछ सकता है, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा अगर वर्क डन बोल देगा। तो ये वर्क डन ना पूछ के क्या बोलता है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी नीडेड फॉर द कॉन्फ़िगरेशन। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी नीडेड फॉर द कॉन्फ़िगरेशन। यानी इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कितनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन, और वर्क डन यहां पे आप क्या मान के चलें, कितनी जगह से हो रहा है। क्या ये चार्जेस Q1 Q2 Q3 अपने आप यहां आ गए होंगे, नहीं। कहां से आए होंगे, क्या बताया, तो नहीं बताया। तो मैं क्या मान के चलूं, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी, इन्फिनिटी। उसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी, इन्फिनिटी। और फाइनल पोजीशन क्या है, ये चार्जेस ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट मेरी क्या है, फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कहाँ है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे मेरी एनर्जी क्या होगी, जीरो। ये बात अपने को क्लियर है। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किसके इक्वल होगा, फाइनल के। भाई आप यहां से समझना इस बात को, ये बहुत जरूरी है आपके पास, क्योंकि ये साइन की गड़बड़ करवाएगा। और ये सीबीएसई से ज्यादा गड़बड़ एंट्रेंस में हो जाती है कि सीबीएसई में तो इसके सिर्फ मार्क्स आधे कटेंगे या 1 नंबर कटेगा साइन का। एंट्रेंस के अंदर ये 4 नंबर आपके सही भी करवाएगा, वो भी कटवाएगा, और एक सही में से भी ले जाएगा। और सिर्फ प्लस माइनस की गड़बड़ होगी और कुछ भी नहीं। तो जरा ध्यान से समझेंगे, डेल्टा यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू इनिशियली चार्जेस कहां पे हैं, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे अपनी एनर्जी क्या होती है, जीरो।
यानी जो फाइनल पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी वही मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, यानी वही मेरा वर्क डन है। किस काम के लिए? इन चार्जेस को यहां रखने के लिए। तो अब यहां पे दो से ज्यादा चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं बेटा? 3। तो सबसे पहले ये चेक करें कितने पेयर फॉर्म करेंगे। तो मैंने पेयर के लिए क्या फॉर्मूला बताया जीवन? n-1/2। चार्ज कितने बेटा? 3। n कितने? 3। 3 - 1 = 2 डिवाइडेड बाय 2। कितने पेयर हो गए? ठीक है। तो अपना वर्क डन किसके इक्वल होगा? वर्क डन बता सकते हैं किसके इक्वल होगा? या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो किसके इक्वल होगा? वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो अगर मैं सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोलूं तो कौन कौन सा पेयर? ए बी, बी सी और ए सी। क्या कोई दिक्कत? अब ये मैंने क्या कर दिया? टू चार्ज सिस्टम के लिए बना दिया। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? के Q1 Q2/R। तो भाई इस वाले के लिए क्या हो गया बता सकते हैं? के Q1 Q2/L। इस वाले के लिए क्या हो गया बेटा? प्लस के Q2 Q3/L। और ये क्या बन गया बेटा? के Q1 Q3/L। अब क्वेश्चन में अपने पास Q1 Q2 L सबकी वैल्यूज दे रखी होंगी बेटा। तो ये अपने पास क्या आ गई? ये अपने पास क्या आ गई बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी वाली? फाइनल। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? फाइनल के नहीं, वर्क डन होता है चेंज के। बट चेंज में इनिशियल क्या है? 0। तो मेरा वर्क डन न्यूमेरिकली किसके इक्वल आ जाएगा? इसी के इक्वल आ जाएगा। नहीं, इतनी एनर्जी मुझे चाहिए इस सिस्टम को जोड़ने के लिए। अगर मैं चाहता हूं ये सिस्टम जुड़ा रहे, क्यों जुड़ा रहे? क्योंकि अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या इसे रुकने देगा? ये तो रिपेल करेगा। और मान लीजिए ये नेगेटिव था तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा। तो अपनी पोजीशन पे वो स्टोर नहीं रह पाएगा। अगर मुझे स्टोर रखना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो उसे दूर फेंकेगा ना भाई, पोटेंशियल थोड़ी ना उसे फेंकेगा। हमने डेरिवेशन की थी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मैं क्यू नॉट जब फील्ड में लेके आया था तो उसने क्या किया था? उस पॉजिटिव चार्ज ने उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया था। तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ा किसके अगेंस्ट करना पड़ा? उस फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ा। तो यहां पे भी हर पेयर क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल। तो उससे वो अट्रैक्ट या रिपेल ना कर पाए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो मेरा वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरे को इनिशियली पे कोई वर्क डन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इन्फिनिटी पे था। अगर लेकिन अगर कोई पॉइंट पता होता, जैसे मैं यहाँ पे सुहानी बोल देता कि कोई चार्ज 10 मीटर पे पड़ा है, उसे 6 मीटर पे लेके आना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो के Q1 Q2 बाय फाइनल पोजीशन इज माय R2। और इनिशियल पोजीशन क्या होगी? R1। तो दोनों पे होगा, दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा और वहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये क्या किया मैंने? किसी सिस्टम को जोड़ने के लिए चाहिए और किसी सिस्टम को तोड़ना है। मान लो अब मैं इसको कहूं कितनी एनर्जी दूं तो ये डिसोशिएट हो जाए। डिसोशिएट होने का मतलब टूट जाए। तो टूट के चार्ज कहां चले जाएं? तो इनिशियली कहां पे है? इस पॉइंट पे। और फाइनली कहां चले जाएं? तो यहां पे फाइनल क्या हो जाएगा? इंफिनिटी मतलब 0। और इनिशियल की जो वैल्यू आई उसको किस साइन के साथ लगा दिया? माइनस साइन के साथ। तो मेरी वैल्यू आ गई। समझ आई बेटा बात? जोड़ने के लिए जितना चाहिए तोड़ने के लिए उतना ही चाहिए, बट ऑपोजिट साइन के साथ। मैंने क्या किया बेटा? पहले इंफिनिटी से एक पॉइंट पे ला रहा था तो ये 0 हो गया था। अब एक पॉइंट से कहां लेके जा रहा हूं? इंफिनिटी। तो फाइनल क्या हो जाएगा? 0। और इनिशियल का ये माइनस रहेगा। तो जो ये आंसर आया होगा, मान लीजिए इसे सॉल्व करके आया 20 जूल, तो आपका आंसर तोड़ने के लिए कितना चाहिए? -20 जूल। और अगर तोड़ने के लिए -20 जूल चाहिए तो जोड़ने के लिए कितना चाहिए? +20 जूल। ये बात याद रहेगी बेटा। ये पोजीशन से लिंक करना है, ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी है। किसी सिस्टम को तोड़ना, किसी सिस्टम को जोड़ना। तो डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि वो इंफिनिटी से आ रहा है या तोड़ के आप उसे इंफिनिटी पे भेज रहे हो। दो ही कंडीशन होगी, जोड़ने के लिए और तोड़ने के लिए। और तीसरी कंडीशन में तो दोनों पॉइंट्स बता देगा। दोनों पॉइंट्स बता देगा तो मुझे कुछ भी टेंशन नहीं लेनी। पहला पोजीशन क्या हो जाएगा? इनिशियल। और जहां लाना है वो क्या हो जाएगा? फाइनल।
इनिशियल फाइनल निकाल के डिफरेंस निकाल दूंगा, मेरा वर्क डन आ गया। 3 तरह के क्वेश्चंस आपसे फ्रेम हो सकते हैं मैक्सिमम, सीबीएसई से लेके एंट्रेंस तक ये 3 फ्रेमिंग हो सकती है। क्या कर सकता है, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे, एक पॉइंट से इन्फिनिटी फेंक सकता है, या दो नोन पॉइंट्स के बीच में फेंक सकता है। तो दो नोन पॉइंट्स के बीच में कोई भी टेंशन नहीं भाई, इनिशियल के क्यू वन क्यू टू बाई आर वन, फाइनल के क्यू वन क्यू टू बाई आर टू, दोनों अलग अलग निकाल के दोनों का क्या कर दें, डिफरेंस निकाल दे, मेरा वर्क डन आ गया। और अगर इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाना है तो इन्फिनिटी वाला तो जीरो, पॉइंट से इन्फिनिटी फेंकना है तो फाइनल वाला जीरो, सिर्फ इनिशियल वाला निकालना है, वही मेरा वर्क डन हो जाएगा। समझ आई बेटा बात। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखें जरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्लास 11 का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और नीट 21 में आया भी हुआ है, तो अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। क्या बोला, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच। 27 ड्रॉप्स सेम साइज के हैं, मैंने सबका रेडियस कैसा है, सेम है, और उसका पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट। किसका, ईच मतलब एक ड्रॉप का, एक ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट। बोला दे कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, ये कंबाइंड होके क्या हुआ, एक बिगर ड्रॉप बना लिया उसने, उसका पोटेंशियल बता दीजिए कितना होगा। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता था 11th में, आपने टर्मिनल वेलोसिटी में ये काम किया था, ये चीज याद रखना, ये हमें कैपेसिटेंस में भी यूज करना होगा, वहां पे भी ये चीजें बोलेगा। तो आपको याद रखना है, इसने बोला 27 ड्रॉप्स कंबाइंड हो रहे हैं और एक ड्रॉप बना रहे हैं, या एक ड्रॉप टूट के 27 ड्रॉप्स बनाए, दोनों कंडीशंस में अपना वॉल्यूम कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, याद रहेगा। बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि बिगर ड्रॉप का रेडियस मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने कैपिटल आर मान लिया, और स्मॉल ड्रॉप जो है इसका रेडियस मैंने स्मॉल आर मान लिया। ठीक है, स्मॉल ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर और कैपिटल ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर, यानी बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर ले लिया। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या कोई दिक्कत, वॉल्यूम सेम हो गया। एक छोटे वाले ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, कितने ड्रॉप हैं 27, तो 27 ड्रॉप्स कर दिए टाइम्स करके, ये वॉल्यूम क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए भाई। ये कैंसिल, इसको क्या लिख दें, आर क्यूब, इसको क्या लिख दें, 3r का होल क्यूब, पावर से पावर कट, आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3r। क्या कोई दिक्कत यहां तक, ये मेरा पास रेडियस का रिलेशन आ गया स्मॉल और बिगर के रिस्पेक्ट में। तो मैं तुम्हें बार बार बोलूंगा, आपने वैल्यूज पुट ही नहीं करनी, ठीक है। बच्चा वैल्यूज पुट करना चालू कर देगा, वो 1 mm 0.5 mm ये देना चालू कर देता है, और बच्चा वैल्यू भी यूज करना चालू कर देता है। जब रिलेशन फॉर्म हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कनेक्शन जरूर मिलेगा, और लास्ट स्टेप तक वैल्यू को ले जाओ, लास्ट में पुट करना, पहले पुट ही मत करो। अब अपने पास क्या कहता है, पोटेंशियल किसका, छोटे वाले ड्रॉप का क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर, और ये कितनी वैल्यू दे रखी है जीवन, 220 वोल्ट। ये हमने बताया हुआ है इसने कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना, पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट। बड़े वाले ड्रॉप का निकालना है यार, तो क्या फॉर्मूला होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर। यार के को तो के रखा, चार्ज स्केलर या वेक्टर, बोला एक ड्रॉप पे चार्ज 1 कूलम, तो 27 ड्रॉप पे नॉर्मल 27 कूलम। तो यहां से एक पे चार्ज अगर स्मॉल क्यू, तो 27 पे 27 क्यू। एक ड्रॉप पे एक पेन का प्राइस 10 रुपए, तो 27 पेन का प्राइस 270, 10 10 करके अलग थोड़ी ना करेंगे हम, 27 इंटू 10 कर सकते हैं। तो एक पे चार्ज था क्यू, तो 27 ड्रॉप्स पे कितना हो जाएगा, 27 क्यू। अब इसका रेडियस क्या है, 3r, कैपिटल आर किसके इक्वल आया था, 3r के। तो बच्चे ये 3 ये कट, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, के क्यू बाय आर इंटू 9, ये रहा ना 3r, प्रभु ये रहा, कैपिटल आर की जगह मैंने 3r लिख दिया। अब 3 1 जा 3 9 जा,
अब उसे के क्यू बाय आर लिखा जा सकता है, के क्यू बाय आर इंटू 9 हो गया। अब के क्यू बाय आर किसके इक्वल है, सिंगल ड्रॉप के, तो यार ये क्या हो गया, 220 इंटू 9, 90, 9 2 18, 18 और 1980 वोल्ट, काम खत्म। ये किसका पोटेंशियल आ गया भाई, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल आ गया। समझ आया करने का तरीका। तो कभी भी कोई भी ड्रॉप कंबाइंड हो रहा है, कोई भी ड्रॉप टूट रहा है, बहुत ध्यान रखेंगे इस बात का कि हमें वॉल्यूम सेम करके रेडियस निकाल लेनी, उसके बाद पोटेंशियल नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जरा फटाफट से राइट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज पूछें, या आपके स्कूल लेवल पे भी पूछा जा सकता है, ये कंपटीशन लेवल पे तो आपको दिखाई दिया क्या आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके स्कूल लेवल पे भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये नहीं पूछा जाएगा, या जेई में भी आप 18 से 19 से पहले आएंगे तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये ड्रॉप्स वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पास जेई मेंस में भी, तो सीबीएसई एग्जाम्स में भी आपसे पूछ लेता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता। क्या पोटेंशियल कैसे निकलेगा सर, के क्यू बाई आर ही तो होता है पोटेंशियल। तो चार्ज तो पूरे 27 ड्रॉप कंबाइंड करके जो एक ड्रॉप बना उसका चार्ज चाहिए ना मुझे। तुझे ये बोला छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, वो कंबाइंड होके एक बड़ा ड्रॉप बन गया, तो बड़े ड्रॉप पे चार्ज कैसे पता चलेगा, अगर एक ड्रॉप का चार्ज क्यू था तो बड़े ड्रॉप का चार्ज कितना हो जाएगा 27 क्यू, क्योंकि ये कैपिटल क्यू क्या है, चार्ज बिगर ड्रॉप का। अब बिगर ड्रॉप पे कितना चार्ज है, 27 क्यू है ना, 64 होता तो 64 क्यू, 8 होता तो 8 क्यू। ओके, और आर की वैल्यू यहां से निकाल चुके हैं वॉल्यूम को सेम करके, बस वो वैल्यूज प्लेस कर दी मैंने। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मूवमेंट दे रखा है, डाइपोल मूवमेंट मतलब पी की वैल्यू दे रखी है, कितना यार, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है कहां पे, डाइपोल पे, कहां पे, एट अ पॉइंट डिस्टेंस 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, प्लेस्ड ऑन दी, प्लेस्ड ऑन दी एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के लिए यार अपने पास क्या फॉर्मूला था पोटेंशियल का, के पी बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या हो गई, डाइपोल के सेंटर से 0.3 मीटर का डिस्टेंस, वही स्मॉल आर हो गया, निकल जाएगा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट पे क्या पूछा, इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या हो जाएगा, 0 भाई। तीसरा क्या पूछा, ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस, तो ये कौन सा आ जाएगा यार, जर्नल पॉइंट वाला। और जर्नल पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला बताया था यार अभी आपको, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, तो थीटा की वैल्यू 60, यानी जो पहले का आंसर आया होगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आया बेटा बात। तो ये आपके पास किसमें, कूलम मीटर ही तो है, सेंटीमीटर थोड़ी ना, कूलम मीटर, चार्ज के लिए कूलम और डिस्टेंस के लिए 2a के लिए मीटर। हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें, इजी है क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है, निकल जाएगा। कोई डाउट, शॉर्ट डाइपोल बोल दिया था उसने, तो शॉर्ट डाइपोल बोल दिया तो जो डिस्टेंस है वो आर हो गया आपके पास, पॉइंट से आर डिस्टेंस पे वैल्यू कर रहा है तो वहां से हमने वैल्यू निकाल दी। बताइए कोई दिक्कत तो, सर वी चलें आगे। इक्वल्स टू केपी बाय आर स्क्वायर, किसमें बेटा, फर्स्ट में। केपी बाई आर स्क्वायर, हाँ जी बेटा, अभी डिराइव नहीं किया तूने। ये यस सर थीटा यस। की वैल्यू 0 पुट करेगी तो एक्सियल पे आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 पुट करेगी तो इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। नहीं सर, फर्स्ट वाले में। हाँ तो फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ बेटा, थीटा 0 किस पे होता है, एक्सियल लाइन पे, और 90 किस पे होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, तो केपी बाई आर स्क्वायर एक्सियल के लिए आ गया, 0 इक्वेटोरियल के लिए आ गया, और 60 वाला जर्नल पॉइंट के लिए आ गया।
इससे पहले ना जरा ये वाला तो उसका जैसा सिमिलर क्वेश्चन ही होगा, इससे पहले जरा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएं। क्या बोला? टू चार्जेस हैं -q+q आर प्लेस्ड एट पॉइंट 0, 0, -a एंड 0, 0 + a. How much work is done in moving a test charge from P 7, 0, 0 and -3, 0, 0? ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। इसमें डायग्राम बनते ही काम खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बोला जब कोऑर्डिनेट्स वाली बात हो तो सबसे पहले ड्रॉ दी डायग्राम। आपका -q+q है और दोनों का सेंटर से डिस्टेंस कैसा है? सेम है। सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस कैसा है? सेम है। माइनस तो डायरेक्शन बताता है ना, एक ओरिजिन से लेफ्ट है या ओरिजिन से राइट है। तो ये क्या बन गया? डाइपोल बन गया। और डाइपोल कौन से एक्सिस पे बन गया? डाइपोल मैंने ये बना दिया इसको जेड एक्सिस, उससे कोई फर्क पड़ेगा? और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बना दिया? एक्स एक्सिस। ये एक्स ले लिया और इसे एक्स डैश ले लिया। इसे क्या मान लिया? रेफरेंस। पहले डायग्राम को समझ लो बच्चों। इसको मैंने क्या मान लिया? रेफरेंस। तो मेरा पहला चार्ज है -q, वो कहां पे प्लेस्ड है? -q ये कहां पे प्लेस्ड है? नेगेटिव वे में। इसे क्या लिख दूं बेटा मैं? 0, 0, -a। और दूसरा चार्ज क्या है? +q, वो कहां पे प्लेस्ड है? 0, 0 +a। तो यार ये डिस्टेंस कितना है? a। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? बन गया एक डाइपोल। बन गया एक डाइपोल। चार्ज जो मूव कराना है वो कहां पे पड़ा है? 7। तो यहां पे कहीं, यहां से कहां के लेके जाना है? q। तो ये क्या लिख दें यहाँ पे? 7, 0, 0। इसको क्या लिख दें बेटा? -3, 0, 0। ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट बन गया बता सकते हैं हम? इक्वेटोरियल बन गया। इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होगा? इक्वेटोरियल बनते के साथ पोटेंशियल 0 हो गया और वर्क डन क्या हो जाएगा? अभी पढ़ा था, एट इक्वेटोरियल पॉइंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज 0 एंड वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज मूव। तो इसको लैंग्वेज को ऐसा ट्विस्ट किया कि बच्चे को लगता है भाई वर्क डन आएगा ही आएगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। लेकिन ये कौन से प्लेन पे आ गया? इक्वेटोरियल पे आ गया ना बेटा। अगर ये पॉइंट इसी एक्सिस पे होता तो कहाँ आ जाता? एक्सियल पे आ जाता। भाई डाइपोल इधर जा रहा है, पॉइंट इधर है, तो दोनों के बीच में 90 का एंगल बन रहा है। 90 बन रहा है तो मतलब KP cos थीटा बाय r²। 90 भाई ये डाइपोल है नेगेटिव से पॉजिटिव, और पोजीशन तेरी क्या है बेटा? यहाँ। तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया बेटा? 90 हो गया। अब 90 cos 90 क्या हो जाएगा? 0। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। और वैसे भी मुझे पता चल गया ये कौन से पॉइंट पे आ गया? इक्वेटोरियल पे। और इक्वेटोरियल पे मेरे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? 0। और पोटेंशियल 0 होगा तो वर्क डन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या बन जाएगा? इक्यू पोटेंशियल बन जाएगा। ये पॉइंट क्या बन जाएगा? इक्यू पोटेंशियल बन जाएगा। इज इट ओके बच्चों? क्लियर है बात? इसको ऐसे भी कर सकता था कि मैं एक्स को ऊपर बना देता और ये जेड बना देता। डायग्राम ऐसा भी कर सकता था, देखो कंफ्यूज मत हो। ऐसा भी कर सकता था मैं, यहां पे इसको डाइपोल बना दिया सेंटर लेके, इसको ले लिया एक्स और इसको एक्स और इसको एक्स डैश, इसको जेड और इसको जेड डैश। ये सेंटर हो गया। पहला चार्ज क्या था बेटा मेरा? -q। दूसरा चार्ज क्या था? +q। दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस इज 2a। ये क्या हो गया? a और ये क्या हो गया? a। डाइपोल बन गया। पॉइंट कहां से लेके जाना है यार? p। पहला पॉइंट कहाँ है? 7 पे। और कहां लेके जाना है यार? q पे। कौन सा पॉइंट बन गया? इक्वेटोरियल बन गया। इक्वेटोरियल बनते के साथ ही पोटेंशियल क्या हो गया? 0। और पोटेंशियल 0 होते के साथ वर्क डन क्या हो गया? 0। बताइए कोई डाउट अभी भी? बात समझ आई इस क्वेश्चन में? अब इसी में ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन आपके पास CBSE सैंपल पेपर 24 में था। ये हमारा लास्ट ईयर बोर्ड का भी क्वेश्चन है।
ये हमारे पास प्रीवियस ईयर मेंस में और जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं डायग्राम बना रहा हूं, बस इसमें डायग्राम मिस था। जरा डायग्राम को देख लेंगे। बोला चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द पॉइंट ए बी रिस्पेक्टिवली विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2l अपार्ट। ए और बी, ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिस पे चार्ज क्या रखा है यार, ए पे रखा है प्लस क्यू और बी पे रखा है माइनस क्यू। डायग्राम गिवन होगा तुम्हारे को, उसकी टेंशन मत लेना। पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली विच आर एट अ डिस्टेंस 2l। ये कितने डिस्टेंस पे है, 2l डिस्टेंस पे, ठीक है। उसके बाद बोला सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। सी कहां पे मिल गया यार, कहीं इस पॉइंट पे। सी कहां मिल गया बेटा मेरे को, कहीं यहां पे। मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट मतलब बेटा ये क्या हो गया, एल, और ये भी क्या हो जाएगा, एल। ठीक है बेटा, यहां तक कोई बात। मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल सी आर डी। ये ऐसा दे दिया, ये डायग्राम में गिवन है सी आर डी, और ये डिस्टेंस भी क्या है यहाँ पे, एल। ठीक है, ये आपके मॉड्यूल में भी है क्वेश्चन। ओके बेटा, आपको क्या बोला, वर्क डन करना है किसके लिए, चार्ज प्लस क्यू को लेके जाना है, कहां से, सी से कहां लेके जाना है, डी। तो क्या आर पॉइंट की कोई इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, आर पॉइंट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला। सीआरडी मतलब अपने को क्या चाहिए यार, कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सिर्फ क्या चाहिए, इनिशियल पॉइंट और नेचर ऑफ पाथ पे वो डिपेंड। यार इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये पता होना चाहिए। अब वर्क डन किस लिए करना था हिताक्षी, यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, इसको लेके जाना है सी से कहां पे, डी पे। तो वर्क डन किसका है, सी से डी का। वर्क डन किसका है, सी से डी का, किस चार्ज को लेके जाना है, क्यू को। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी डी माइनस वीसी। क्या ये बात क्लियर है। चार्ज कौन सा लेके जाना है जीवन, इस प्लस क्यू चार्ज को सी से कहां लेके जाना है, डी पे। तो वर्क डन क्या करना है, सी से डी, किस चार्ज को लेके जाना है, क्यू को। तो वर्क डन बाय चार्ज ट्रांसफर किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो अगर मेरा वर्क डन सी टू डी है तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका चाहिए, वी डी माइनस वीसी। अगर वर्क डन डी से सी आता तो पोटेंशियल डिफरेंस वीसी माइनस वी डी। यानी मेरा पूरे क्वेश्चन में मोटिव क्या है इसके अंदर, भाई डायग्राम देख के बच्चे को लगता है पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा मेन मोटिव क्या है, मुझे सी का पोटेंशियल चाहिए। अब सी पॉइंट पे कितने चार्जेस पोटेंशियल लगा रहे होंगे, क्या मैं बता सकता हूं, इस सी पॉइंट पे कितने चार्जेस पोटेंशियल लगा रहे होंगे, कितने चार्जेस हैं सिस्टम में। ये वाला मत करिए, ये तो मूव हो रहा है, जो चार्ज मूव हो रहा होता है वो पोटेंशियल नहीं लगाता। तो कितने चार्ज हैं, एक ये और एक ये। तो पोटेंशियल कहां पे, पॉइंट सी पे। पोटेंशियल कहां पे, पॉइंट सी पे। कितना होगा बेटा, के क्यू बाय एल, ये वाला, और के क्यू बाय एल विद माइनस साइन। क्या कोई दिक्कत बेटा यहां तक। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। ये लिख दिया बेटा मैंने, के क्यू बाय आर, वही सिंगल पॉइंट चार्ज वाला पॉइंट। अब ये पोटेंशियल कितना हो गया बेटा, यानी सी पे तो पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। हमें क्या चाहिए था, वीडी माइनस वीसी, यानी डी पे जो पोटेंशियल है वही वर्क डन कर रहा होगा। अब डी पे कितना पोटेंशियल होगा, तो इस पे कितना चार्ज, कौन कौन लगा रहा होगा पोटेंशियल, एक ये वाला चार्ज और एक, ठीक है बेटा, दोनों चार्जेस हैं, दो पोटेंशियल होंगे। तो वी पोटेंशियल डी पे क्या होगा, के क्यू विद माइनस साइन, और डिस्टेंस कितना, एल। डी पॉइंट, इस पे पोटेंशियल एट पॉइंट डी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू प्रेजेंट एट पॉइंट बी, प्लस के क्यू बाय कितना डिस्टेंस बेटा, 3l। ठीक है बच्चे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
3L क्या आ गया, एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, -3 KQ। 3L एलसीएम आ गया, -3 KQ प्लस KQ बाय 3L। ये कितना आ गया बेटा, -2 KQ बाय 3L। ये पोटेंशियल किस पे आ गया, पॉइंट डी पे, टोटल पोटेंशियल आ गया। अब अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या होगा, VD माइनस VC। तो VD की वैल्यू क्या आ गई यार यहाँ पे, -2 KQ/3L -0। वर्क डन निकालना है इंटू चार्जेस Q, तो वर्क डन C/D कितना हो जाएगा बेटा, -2 KQ/3L इंटू Q। बताइए बेटा, कोई डाउट है अगर आपको तो। सिर्फ किस चीज में, अगर आपका वो पॉइंट क्लियर है कि पोटेंशियल किसी पॉइंट पे किसके कारण आता है, किसी चार्जेस के कारण आता है, तो अगर वो बात आपको लिखनी आती है, वर्ड्स लिखने आते हैं, तो आप किसी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करेंगे। समझ आई बेटा बात ये, कोई डाउट इसमें तो बताइए। पोटेंशियल मुझे सी से डी क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि मैं कहां से कहां जा रहा हूं यार, वर्क डन मुझे C/D करना है, और वर्क डन अगर C/D करना है तो मुझे पोटेंशियल किसका चाहिए, सी पॉइंट का, और पोटेंशियल कितना चाहिए, डी पॉइंट का। अब दूसरा काम क्या होगा, सी पॉइंट कितनों के लिए, कितने चार्जेस के लिए पॉइंट है ये देखना पड़ेगा। दो चार्जेस हैं तो दो पोटेंशियल, तीन चार्जेस होते तो तीन पोटेंशियल, चार चार्जेस होते तो चारों पोटेंशियल को ऐड करते, वहां से वैल्यू आ जाती। ये डी पॉइंट के लिए टोटल पोटेंशियल। ये वाला चार्ज तो मूव कर रहा है, वो तो पोटेंशियल लगाएगा नहीं, वो मूव करवाना है। तो पोटेंशियल किसके लिए आता है, सोर्स चार्ज के लिए। पोटेंशियल मूविंग चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो नहीं लगाता, ठीक है, याद रहेगा बेटा ये। कोई डाउट है अभी भी बताओ मुझे, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये PDF अभी मैं शेयर कर रहा हूं, उसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चंस भी हैं आपके, जो आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में इस ये तो करने हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके पास। ये आपके पास ये क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन ये जल्द एक बार चढ़ा, बार बार से देख लो। इसने बोला ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, AB और BC की वैल्यू दे रखी है, मेटल स्फेयर है जिसे कहां प्लेस किया, एक B पॉइंट पे। मेटल स्फेयर को कहां प्लेस कर दिया बेटा मैंने, B पॉइंट पे। अब मेटल स्फेयर कैसा है, ऐसा, इसका रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसका पोटेंशियल दे रखा है, तो पोटेंशियल कहां पे आया होगा, P पॉइंट पे। पोटेंशियल कहां आया होगा, P पॉइंट पे। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई बेटा, KQ/R। तो पोटेंशियल पता है अपने को स्फेयर का, R की वैल्यू पता है, K पता है, तो चार्ज आ जाएगा। यानी मुझे ये पता चल जाएगा इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे कितना चार्ज रखा गया है, ठीक है। क्योंकि वर्क डन क्या करना है, एक 1 कूलम चार्ज को आपको कहां से लेके जाना है, C से A पे। एक 1 कूलम चार्ज है, उसको कहां से लेके जाना है, C से A पॉइंट पे। तो वर्क डन किसका हुआ, आप सीधा यहां लिख लेंगे, वर्क डन किसका हुआ, C/A का। कितना चार्ज मूव कराना है, 1 कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA माइनस VC। तो मुझे किसका पोटेंशियल चाहिए, A पॉइंट का। मुझे किसका पोटेंशियल चाहिए, C पॉइंट का। तो चार्ज कौन सा है, बस Q। तो ये क्या हो जाएगा, KQ/R। ये क्या हो जाएगा, KQ/R। दोनों का पोटेंशियल आ गया, A पे और C पे, डिफरेंस निकाल दिया, 1 से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। अब एक बात आपने याद रखनी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना होता है, KQ/R²। बट पोटेंशियल इनसाइड मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस हुआ, तो यहां से ग्राफ का डिफरेंस आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने ग्राफ बनाया था, अगर आपको याद हो, E वर्सेस R का, 0 और इनवर्सली। तो यहां से जब आप पोटेंशियल की बात करेंगे, हॉलो के लिए बात कर रहा हूं बेटा मैं, सॉलिड की बात नहीं कर रहा हूं, V वर्सेस R। तो यहां क्या करेंगे बेटा,
इनसाइड भी कांस्टेंट सरफेस तक और उसके बाद डिक्रीज करेगा। ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है जो 90% क्वेश्चंस गलत करवा देता है आपसे। ठीक है, इसको जरा फटाफट से देख लेंगे एक बार, सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं, आपको आने चाहिए। पीडीएफ भेज रहा हूं राधिका में। पोटेंशियल सरफेस पे वही होगा। ये कहां जीरो हुआ? ये तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, गॉस लॉ वाला, उसके साथ कंपेयर कर दिया बस मैंने। ये पोटेंशियल का हो गया। इनसाइड भी उतनी ही वैल्यू होगी जो सरफेस पे है, तो ये कांस्टेंट रहेगा ना सरफेस तक, और सरफेस से बाहर जाएगा तो इनवर्सली हो जाएगा रिलेशन। बस ये ये पोटेंशियल इसका दिया हुआ है, मेटल स्फेयर का, सिर्फ इसका। तो इससे चार्ज कैसे निकालेगी? के क्यू बाय आर लगा के चार्ज निकाल देगी ना। ये पोटेंशियल पता है तुझे, के की वैल्यू पता है, रेडियस इसका पता है, तेरे पास रेडियस कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। तो यहां से चार्ज आ जाएगा। वो चार्ज किसका आया? इस पॉइंट का आ गया। और ये इस पे पोटेंशियल निकालना है तो चार्ज कौन सा चाहिए? ये वाला। और डिस्टेंस कौन सा चाहिए? ये वाला। जब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो चार्ज ये वाला, और डिस्टेंस कौन सा? ये वाला। तो पोटेंशियल निकल गया। समझ आई बेटा बात? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इनवर्सली कैसा होगा भाई? बाहर से जब सरफेस से दूर जाएगा तब सेम थोड़ी ना हो जाएगा। तो वो उसके बाद क्या है ना, यहाँ सरफेस तक खत्म हो गया। हाँ, ठीक है। तो इतना बेटा, इसका 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 यहाँ पे मेटल स्फेयर रखा ना, ए पे पोटेंशियल आएगा ना। इस चार्ज के कारण ए पॉइंट पे पोटेंशियल, इस चार्ज के कारण सी पॉइंट पे पोटेंशियल। ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार कवर करके रखेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ अभी मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों को। और नेक्स्ट में एक क्लास और न्यूमेरिकल्स की लगेगी इस टॉपिक के ऊपर।